जौनपुर जनपद के मडियाओ पीजी कॉलेज के सभागार में आज बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के 51 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान प्रियंका यादव व द्वितीय स्थान सूर्य प्रकाश दुबे को मिला। प्राचार्य द्वारा दोनों छात्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य डॉक्टर हितेंद्र प्रताप सिंह ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर एक कार्यक्रम 21 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक चलाया गया, जिसमें मडियाहू पीजी कॉलेज के उप प्राचार्य डॉक्टर इष्टदेव पांडे जी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंजनेय पांडे जी, एनसीसी के कैप्टन डॉक्टर एस.के. पाठक जी, विभागाध्यक्ष प्राचीन इतिहास विभाग, पर्यावरण विभाग जो अपने में ही इंडिपेंडेंट है उसके विभागाध्यक्ष डॉक्टर गौतम जी, जो आज इस कार्यक्रम का संचालन देख रेख कर रहे हैं। साथ में राष्ट्रीय सेवा योजना जो प्रदेश ही नहीं देश और दिल्ली के दक्षिण के कोणार्क मंदिर से लेकर जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, आज उसके प्रभारी डॉक्टर उपाध्याय जी, वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष उपाध्याय जी, सहयोगी प्राध्यापक, दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमेश राव जी, बीएड विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जे.पी. दुबे जी, सहयोगी डॉक्टर चतुर्वेदी जी। उधर दूसरी तरफ हमारे राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र और वाणिज्य के सभी प्राध्यापक, अर्थशास्त्र के मिश्र जी, मैं सभी को साधुवाद देता हूं कि सरकार द्वारा चलाई गई योजना में सोशियोलॉजी विभाग के राजकुमार मिश्रा तिवारी जी, सभी लोगों ने भरपूर सहयोग प्रदान किया। छात्रों ने भी निबंध प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी, जो मेधावी थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी के योजनाओं को जब मैं विद्यार्थी के रूप में देखता था तो उन्होंने एक जनसंघ पार्टी बनाई थी। एक दीपक जलता था तो मैं भी कभी सोचता था कि अकेले, कभी राजा राम मोहन राय ने भी ब्रह्म समाज जब चलाया था तो अकेले थे। उन्हीं के रास्ते पर चल करके एक ब्राह्मण समाज से ब्रह्म समाज बना और उसी रास्ते पर चल करके ब्रह्म समाज, आर्य समाज जैसी तमाम श्रृंखलाएं समाज को उत्थान के रास्ते पर ले जाकर सुधारवाद चलाया। अटल बिहारी वाजपेयी भी सुधारवादी थे। उनकी सोच थी कि अगर देश में एक बार तो प्रधानमंत्री बने तो 13 दिन के लिए बने, दूसरी बार गठबंधन से सरकार बनी, सरकार को लोगों ने गिरा दिया, वो हंसते हुए संसद से इस्तीफा दे के बाहर चले आए। उनका बहुमत सिद्ध करने की जरूरत नहीं। मैं महसूस कर लिया कि मेरी विचारधाराओं से लोग प्रभावित नहीं हैं, तो मैं इस कुर्सी का परित्याग कर। जब वो पूर्ण बहुमत में आए तो मुझे वह याद है कि जब कभी शेर शाह सूरी ने कलकत्ता से पेशावर तक की ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था, जिसको बाद में अंग्रेजों ने वो सूरी मार्ग बनवाया था, शेर शाह सूरी मार्ग, सराय अदल उसका नाम रखा। फिर बाद में चल करके जीटी रोड बना, उसी पर इन्होंने चतुर्मुखी, स्वर्णिम चतुर्मुखी मार्ग स्थापित किया कलकत्ता से दिल्ली तक। यह अगर उपलब्धि किसी व्यक्ति को प्राप्त है तो माननीय अटल जी को था, क्योंकि इतनी सोच रखने वाला कोई प्रधानमंत्री इसके पूर्व दिखाई नहीं पड़ा। अटल जी की सोच थी कि दुश्मन भी है वो भी अपना दोस्त है, उसको लेकर के हम एक सहयोग की भावना से कार्य करें। जनसंख्या को देखते थे कि जनसंख्या बढ़ रही है,
सड़क का बनना आवश्यक है, रेलगाड़ियों का बढ़ना आवश्यक है। शिक्षा जगत में जैसे वो हिंदी के विद्वान थे, कब सम्मेलनों में जाते थे, वहाँ भी अपनी बात वो रखते थे, कभी वो लोलुपता उनके अंदर नहीं थी। आप देखें कि जब कोई आदमी 2 दिन के लिए 10 दिन के लिए बैठता है तो लोलुपता झलकती है। अटल जी के मन में कभी भी भावना नहीं थी, हमेशा निर्बाध रहे। इसीलिए संसद में सारे लोग अगर किसी का सम्मान करते थे तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान करते थे, पूर्व प्रधानमंत्री का, जो आज नहीं है। लेकिन उनकी सोच, उनकी गरिमा, उनकी कार्यशैली आज भी हर व्यक्ति जन जन तक फैली है। और मैं समझता हूँ सरकार ने अगर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए, मेधावी विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने सोचा है, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि इन लोगों की जो सोच है हमेशा ब्रॉड सोच है, और ब्रॉड सोच से ही देश विकसित होगा। और आप देखते हैं कि अटल जी की सोच थी गरीबों तक राशन देना, भोजन देना, आज वह काम भी सरकार कर रही है, गरीब उससे लाभान्वित होते हैं। अटल जी की सोच थी कि हर गरीब को मकान मिलना चाहिए, आज वो सरकार भी कर रही है। हर गरीब जो झोपड़े में था आज सबके महल बन रहे हैं, ये सरकार की सोच है। आप देखिए शौचालय नहीं था, सरकार ने, अटल जी की सोच थी कि शौचालय बने, इसको प्रधानमंत्री जी ने क्रियान्वित किया। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में, मैं समझता हूं कि जिस गांव का मैं वासी हूं, मुझे याद है उस गांव में कम से कम 45 लैट्रिन बने हुए। तो ये सरकार की सोच है, हमेशा ऊंची सोच। आंखें खराब होती थी, ईंधन की व्यवस्था हो गई, गैस सबको मिलने लगा। ये सारी व्यवस्था सरकार की जो सोच है, इसी व्यवस्था से हमारे बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, उनके पश्चिमों चलने की बात सोच रहे हैं। हम लोग अध्यापक होकर एक प्राचार्य के रूप में वही भावना, वही सोच रख करके सर्वांगीण विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के कार्यक्रम करने की योजना चला रहे हैं, चल रही है। और मैं समझता हूं कि एक मड़ियाहू पीजी कॉलेज ऐसा है जहां आपस में कहीं से छात्र में, अध्यापक में, प्रशासन में, प्रबंधक में कहीं से कोई कटता नहीं है। यह सारी सोच हम लोग ऊंचे आदर्शों को लेकर के अपने मन में विचार रख करके इस व्यवस्था के तहत कार्य कर रहे हैं। हमेशा महाविद्यालय मड़ियाहू पीजी कॉलेज आज विकसित हुआ, काफ़ी आगे बढ़ा, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं हमारे आदर्श प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की किताबों को पढ़ने के बाद, उनके विचारों को सुनने के बाद, उनके भाषणों को सुनने के बाद, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का पैर छुआ आज शायद उच्च पर पहुंच गए। और अटल जी जिस पर विश्वास किए उसके साथ वो कहते थे कि फला व्यक्ति अगर है तो अटल जी की जरूरत नहीं। यह विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अगर किसी के पास था तो प्रधानमंत्री जी को है। और मैं समझता हूं कि एक अध्यापक होकर के हम लोग प्रधानमंत्री जी के पश्चिमों पर चलने का प्रयास करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि आप भी बुराई का परित्याग करके सकारात्मक सोच रख करके आगे बढ़ने के लिए सोचें, आपका जीवन भी आगे बढ़े। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं अपने मीडिया प्रभारी तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मड़ियाहू पीजी कॉलेज में हमेशा अपनी सहभागिता करते हैं। आपका मीडिया, आपका